अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के हवाले से कुछ डिस्कस करना है। बहुत छोटी सी बात हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम क्यों ये कहते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो या तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए या फिर हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बस हमने सिर्फ इस चीज़ को ही डिस्कस करना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट, हमें पता है कि जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और ये भी ट्रांसवर्स नेचर ही रखते हैं, यानी इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं। ओके, देन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वो छोटा सा हिस्सा है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल है और इस रीजन की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक रह सकती है। यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो हम आंखों से अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमारी आंखों के लिए विजिबल है, इसीलिए उस रीजन को हम विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर लाइट कहते हैं। अब लाइट की जब हम बात करते हैं तो लाइट में हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं और हर कलर जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रेफर करता है। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि रेड क्योंकि ज्यादा नजर आता है या रेड रेड जो है वो ज्यादा जाहिर होता है, तो हम कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसी वजह से ये ज्यादा नुमाया है। तो जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब दो वेव्स दो कोहेरेंट वेव जब आपस में इस तरह से सुपरपोज होती हैं कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो आप कुछ सुटेबल कंडीशंस को फॉलो करती हैं और दो वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो एक दूसरे को आपस में सुपरपोज करती हैं तो या तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगी, यानी अगर एक रेड लाइट दूसरे रेड लाइट से इंटरेक्ट करती है तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी दोनों रेड लाइट से ज्यादा होगी, या जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी दोनों में से किसी एक वेव की इंटेंसिटी से भी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इन्होंने इंटरफेयर किया। ठीक है, तो यानी जो दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही हैं तो उसका जो इंटरफेरेंस है वो हमें उसकी इंटेंसिटी की फॉर्म में नजर आएगा या एम्पलीट्यूड की फॉर्म में नजर आएगा। ओके, अब इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि जिन लाइट्स को आप आपस में इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, जिन लाइट्स को आप आपस में सुपरपोज करवाना चाहते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर। क्रोम बेसिकली हम लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल लाइट का मतलब है सिंगल कलर। ठीक है ना, यानी अगर आप दो लाइट्स को आपस में इंटरफेयर करवा रहे हो तो दोनों रेड होनी चाहिए या दोनों ग्रीन होनी चाहिए या दोनों वॉयलेट होनी चाहिए, दोनों सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर का मतलब है सेम वेवलेंथ। तो इस मोनोक्रोमेटिक को हम सिंगल वेवलेंथ की एक्सपेक्ट में भी ले सकते हैं और सिंगल कलर के एक्सपेक्ट में भी ले सकते हैं। फिर जो दो सोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो करीब होना चाहिए, जबकि जो स्क्रीन है जिस पर आप उस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करेंगे वो डिस्टेंस दूर होना चाहिए। अभी हम एक डायग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट का मतलब ये है कि वो जो सोर्सेज हैं जो कि लाइट इमिट कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लेजर लाइट भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, दो रेड कलर की लेजर लाइट्स हैं, तो उन दोनों में से लाइट तो इमिट हो रही है, दोनों रेड कलर की हैं, दोनों का वेवलेंथ सेम हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक लेजर या एक सोर्स जो है वो फॉर एग्जांपल क्रस्ट इमिट करती है तो दूसरा भी क्रस्ट ही इमिट कर रही हो, जरूरी नहीं है। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि दोनों में से जो वेव्स निकलती हों वो दोनों एक दूसरे के इन फेज हों, यानी इन दोनों की जो मोशन है वो सेम होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक सोर्स से निकलती हुई वेव जो है वो 0 डिग्री से अपने मोशन को स्टार्ट करती है, पहले वो क्रस्ट बनाती है फिर ट्रफ बनाती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो दूसरी वेव के लिए भी ये जरूरी है कि वो भी 0 डिग्री फेज 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो या उसका भी फेज जो है वो जीरो, यानी दोनों वेव्स का इन फेज होना जरूरी है। तो ये कहने कि फेज डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या 360 होना चाहिए, इसको हम कहेंगे कोहेरेंट। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस को अगर हम लाइट के एक्सपेक्ट से देखें तो ये बहुत आसान सी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फिगर देखें तो एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2। तो S1 से एक लाइट इमिट हो रही है और आप देखें यहाँ से भी पहले फॉर एग्जाम्पल अगर क्रस्ट निकल रहा है तो S2 से भी पहले क्रस्ट ही निकल रहा है, इसका मतलब दे आर इन फेज या दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, तो ये कोहेरेंट है। फिर आप देखें जो सोर्स 1 से निकलती हुई वेव है इसकी वेवलेंथ और सोर्स 2 से निकलती हुई वेवलेंथ, सोर्स की भी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ जो है वो सेम है, इसका मतलब इनकी वेवलेंथ भी सेम है। फिर S1 और S2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, ठीक है, जबकि सोर्सेज और स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इंटरफेरेंस की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। दे हैव सेम वेवलेंथ यानी मोनो, दे हैव सिंगल वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ यानी मोनोक्रोमेटिक, the distance between source and screen is large, the sources must be close,
एंड द सोर्सेस आर कोहेरेंट। आप देखें ये वाली वेव की जो भी मोशन है, सेम बिहेवियर और सेम मोशन जो है वो दूसरी वेव की है, जिसका मतलब ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर मूविंग एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर इन फेज विद ईच अदर। ओके, अब पाथ डिफरेंस के मुताबिक अगर हम बात करें तो आप देखें, अगर S1 से कोई लाइट इमिट होती है और वो पॉइंट P पे जाके इंसिडेंट होती है, S2 से कोई लाइट इमिट होती है और वो भी पॉइंट P पर जाके इमिट होती है, तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर डिस्टेंस मेजर करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल 10 लैम्डा है, फॉर एग्जांपल 10 लैम्डा ज़्यादा ही है, फॉर एग्जांपल 10 लैम्डा है। इसी तरह अगर आप S2 से लेकर P तक का भी डिस्टेंस मेजर करें तो वो भी 10 लैम्डा ही आएगा। इसका मतलब S1 से P तक का डिस्टेंस और S2 से P तक का डिस्टेंस सेम है। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा तो आंसर आएगा 0। 10 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा आंसर आएगा 0। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करता हूँ तो आप देखें कि अब S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और S2 से लेकर P तक का डिस्टेंस कम है, और इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जब मैं डिफरेंस लूंगा तो वो कहलाएगा पाथ डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल अगर S1 है 15 लैम्डा और S2 है 8 लैम्डा, तो हमारा आंसर आएगा 7 लैम्डा। 7 लैम्डा, तो इसका मतलब 7 लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस। जो हमारा असल टॉपिक है वो ये है कि क्यों हम पाथ डिफरेंस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस रखते हैं। हम देखते हैं इंटरफेरेंस की पहले कुछ टाइप्स है हमारे पास, कि पहली हमारे पास टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देखें फॉर एग्जांपल अगर दो वेव्स हैं, ये दो वेव्स हैं और जब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं तो आप देखें जो रिजल्टेंट वेव उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखें ये रेड और ब्लू जो डिफरेंट वेव्स शो की गई हैं, ये दोनों इन फेज हैं, ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, दोनों वेव्स इन फेज हैं, दोनों वेव्स की वेवलेंथ इक्वल है। और आप देखें हर जगह क्या हो रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ टकरा रहा है। तो क्रस्ट से क्रस्ट का मतलब है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से टकराएगा, तो फॉर एग्जांपल +1 +1 ये हो जाएगा +2, और ट्रफ ट्रफ से टकरा रहा है तो -1 ये टर्म हो जाएगा -2। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो हमेशा इन दोनों वेव से ज्यादा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और नेगेटिव में भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो इस तरह का इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी से ज्यादा होती है, ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन हमने लिखी हुई है कि पाथ डिफरेंस इज 0 और इंटीग्रल मल्टीपल, ये हम यहाँ नहीं समझ सकते, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं डिस्ट्रक्टिव पर। तो आप देखें डिस्ट्रक्टिव में भी इनकी वेवलेंथ सेम है, इनकी वेवलेंथ सेम है, लेकिन अब ये okay, तो आप अगर इन दोनों वेव्स को देखें तो अभी भी ये मोनोक्रोमेटिक है, सेम वेवलेंथ है, लेकिन अब फेज सेम नहीं है, दे आर आउट ऑफ फेज। और पूरे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी जब यहाँ पर क्रस्ट है तो आप देखें इसके साथ यहाँ पर ट्रफ आ रहा है। तो अब अगर ये आपस में सुपरपोज होते हैं तो आप देखें +1 और -1 मिलकर एम्पलीट्यूड कर देंगे 0। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव है, अब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों रिजल्टेंट वेव, दोनों इंडिविजुअल वेव या किसी एक वेव से भी कम आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे इंटरफेरेंस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ टकरा रहा था तो वहां पर आपके पास था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन जब उल्टा हो गया, क्रस्ट से ट्रफ या ट्रफ से क्रस्ट टकराने लगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो आ गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और अगेन यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस कुछ इस ऑर्डर का है, और ये कहाँ से है हमें अब इसको डिस्कस करना है। अब ये जरा इंपॉर्टेंट काम, देखिए अब हमें समझना है कि पाथ डिफरेंस पर हम किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिपेंड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स 1 और सोर्स 2। हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की सारी कंडीशंस का ख्याल रखा है। हमने कहा है कि ये दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक हैं। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये सोर्स वेव्स प्रोड्यूस करती है तो इस तरह से ये वेव्स ट्रांसफर हो रही है। आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये जो डॉटेड लाइन है ये क्रस्ट है, और जो कंटिन्यूस लाइन है ये ट्रफ है। तो क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट, इस तरह से यहाँ पे मैंने दो वेव्स ड्रॉ की हैं, यानी क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक लैम्डा, और फिर इसी क्रस्ट से लेकर नेक्स्ट क्रस्ट तक सेकेंड लैम्डा। तो बेसिकली यहाँ मैंने 2 लैम्डा ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि सोर्स 2 जो है वो भी इसके साथ कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि अगर इस सोर्स ने पहले क्रस्ट प्रोड्यूस किया है तो ये वाली सोर्स भी पहले क्रस्ट प्रोड्यूस करे। तो आप देखें इसने में डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये भी क्रस्ट है। देन मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ,
तो आप देखें इसकी भी जो डिस्टर्बेंस है वो उसी वेवलेंथ की है जो सोर्स वन की थी, यानी जितना डिस्टेंस सोर्स वन की वेव के लिए एक डॉटेड लाइन से दूसरी डॉटेड लाइन के दरमियान है, उतना ही डिस्टेंस सोर्स टू के लिए भी एक डॉटेड लाइन से दूसरी डॉटेड लाइन के दरमियान है। और अब आप इस हिस्से में अगर देखें तो ये वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये डॉटेड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी क्रस्ट क्रस्ट से टकरा रहा है, उसको आपने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फिर अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन टकरा रही है, तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आप P4 को देखें तो P4 पर अगेन दोनों डॉटेड लाइंस मिल रही हैं, क्रस्ट और क्रस्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। P5 पर भी कंस्ट्रक्टिव, P6 पर भी कंस्ट्रक्टिव, P7 पे डिस्ट्रक्टिव, P8 पे डिस्ट्रक्टिव, P9 डिस्ट्रक्टिव, P10 डिस्ट्रक्टिव। यानी जहां जहां सेम लाइंस हैं, डॉट डॉट क्रस्ट क्रस्ट, वहां कंस्ट्रक्टिव। तो P1, P4, P5, P6 इन चार पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव है, जबकि P2, P3, P7, P8, P9 और P10 यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। अब हम पाथ डिफरेंस मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट P1 की बात करता हूँ, आप देखें पॉइंट P1 पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है। अब अगर मैं सोर्स 1 से पॉइंट 1 P1 तक का डिस्टेंस निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, अब देखें क्रस्ट से क्रस्ट लैम्डा, फिर क्रस्ट से क्रस्ट लैम्डा, तो 2 लैम्डा। तो सोर्स 1 से P1 तक का डिस्टेंस आ गया 2 लैम्डा। सोर्स 2 से P1 तक अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो वो भी क्रस्ट से क्रस्ट लैम्डा, और फिर क्रस्ट से क्रस्ट एक और लैम्डा, तो हो गया 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा आप करें तो आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब P1 में जो पाथ डिफरेंस है वो आ रहा है 0 लैम्डा। ओके, इसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा P4 पर, यहाँ पर इस जगह पर। तो अगर मैं सोर्स 1 से P4 तक का डिस्टेंस निकालता हूँ तो क्रस्ट से क्रस्ट 1 लैम्डा ये खाली, यानी इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक का डिस्टेंस 1 लैम्डा है खाली। लेकिन अगर आप सोर्स 2 की रिस्पेक्ट से मेजर करें तो क्रस्ट से लेकर यहाँ तक 1 लैम्डा, और फिर इस क्रस्ट से लेकर यहाँ तक 2 लैम्डा। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1 लैम्डा। तो इसका मतलब P4 पे जो पाथ डिफरेंस है तो 1 लैम्डा है। और इसी तरह अगर आप आगे चलते रहें तो आप देखेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है वो इस ऑर्डर का होगा, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। यानी जहां जहां आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा वहां पर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और यही चलता रहेगा। तो इसको अगर हम जनरल इक्वेशन में लिखें तो हम लिखते हैं m लैम्डा। m का मतलब है कोई भी इंटीजर, 0, 1, 2, 3 अप टू n। यानी जब जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, आपके पास जो इंटरफेरेंस होगा वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव को देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो पाथ पॉइंट्स हैं वो है P2, P3, P7, P8, P9 एंड P10। तो पहले P2 पे बात कर लेते हैं। तो आप देखिए सोर्स 1 से P2 तक का डिस्टेंस, अब देखो गौर से देखना है इसे हमें। तो ये क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक 1 लैम्डा, और फिर क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक हाफ लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1.5 लैम्डा। आप चाहे तो 1.5 काउंट कर लें, आप चाहे तो 3/2, तो 1.5 लैम्डा। ठीक है, क्रस्ट टू क्रस्ट 1 लैम्डा और फिर हाफ लैम्डा और ऐड कर लें तो 1.5 लैम्डा। लेकिन अगर आप सोर्स 2 से देखते हैं तो क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक 1 लैम्डा, और फिर यहाँ से दोबारा P4 पे आए तो 2 लैम्डा। तो सोर्स 1 से डिस्टेंस था 1.5 लैम्डा, सोर्स 2 से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है 2 लैम्डा, और जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपका आंसर आएगा हाफ लैम्डा। इसका मतलब पॉइंट P2 पर आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो है हाफ लैम्डा। ओके, इसके बाद आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो पॉइंट P7 पर, P7 पर। तो P7 पर अगर मैं सोर्स 1 से डिस्टेंस निकालता हूँ तो खाली आधी वेव है, क्रस्ट के बाद पहला ही ट्रफ है ये, तो हाफ लैम्डा फ्रॉम सोर्स 1। सोर्स 2 से आप निकालते हैं तो 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 2 लैम्डा, तो यहाँ पर आपके पास है 2 लैम्डा। और अगेन आप डिफरेंस लें 2 माइनस हाफ, तो आपका आंसर आएगा 1.5 लैम्डा या फिर 3/2 लैम्डा। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसी तरह इसको सीक्वेंस को फॉलो करता रहूँ तो आप देखिए आपके पास इक्वेशन जो टर्म्स आती हैं वो है 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा। तो हम यहाँ से इसको जनरलाइज करते हैं कि जब भी पाथ डिफरेंस हाफ ऑड इंटीग्रल, हाफ ऑड का क्या मतलब है कि आप देखो डिनोमिनेटर में 2 चल रहा है, 1/2 1/2 1/2, जबकि न्यूमिनेटर में ऑड सीरीज चल रही है 1 3 5, यानी इसके बाद वाला होगा 7/2, फिर होगा 9/2। उसको हम कहते हैं हाफ ऑड इंटीग्रल, और उसकी जनरल टर्म बनती है m प्लस 1/2 लैम्डा। यहाँ पर भी m इंटीजर है, आप m की जगह 0 रखें आपका आंसर आएगा 1/2 लैम्डा, आप m की जगह 1 रखें आपका आंसर आएगा 3/2 लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी
आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ की कंडीशन होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल की कंडीशन होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन तब जब सोर्सेस कोहेरेंट हो। थिन फिल्म में कुछ और होता है, उसकी हम बात फिलहाल नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से हमें ये तो समझ में आ गया है अब तक कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे कंसिडर किया जाता है।